بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. GHMC میئر بنتو رام موہن نے دومل گڑا بھیما میدان علاقے میں بستی دواخانے کا افتتاح انجام دیا. اس موقع پر مشیرآباد رکن اسمبلی ایم گوپال، مقامی کارپوریٹرز اور محکمہ صحت کے حکام موجود تھے. اس دوران میئر نے کہا کہ شہر حیدرآباد کی عوام کو بہتر طبی خدمات مہیا کرانے کے لیے وزیر اعلیٰ KCR نے بستی دواخانوں کی شروعات کی. عوام کو یہاں پر مفت علاج اور دوائیاں دی جا رہی ہیں. میئر نے کہا کہ شہر میں آج تک 193 بستی دواخانوں کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے، جبکہ جملہ 300 دواخانوں کی شروعات کرنے کا ہدف رکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے باقی 107 دواخانوں کا بھی جلد قیام عمل میں لایا جائے گا. హైదరాబాద్ నగర ప్రజల పట్ల KCR గారికి తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉన్న చిత్తశుద్ధికి మరొక మైలురాయి. మరి ఈరోజు నగర మంత్రులు, మా ప్రియతమ మున్సిపల్ మంత్రి KTR గారు, అదేవిధంగా తలసాని గారు, అదేవిధంగా సబిత గారు, గౌరవ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, కార్పొరేటర్లు అందరూ మరి వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ మేరకు హైదరాబాద్ నగర ప్రజలకు, ముఖ్యంగా బస్తీవాసులకు, కాలనీవాసులకు వైద్యం అందుబాటులో, మరి అదేవిధంగా కార్పొరేట్ వైద్యాలకు, ప్రైవేటు వైద్యాలకు పోలేని స్థేమత ఉన్న పేద ప్రజలకు మరి అలా వైద్యాన్ని ఇంకా చేరువలోకి తీసుకుపోయారు. ఈ బస్తీవాసులకు మా వైద్యం మా దవాఖానా అనే మరి అలా ఫీల్ వచ్చే విధంగా గౌరవ డాక్టర్స్, మరి GHMC సిబ్బంది అందరూ కూడా మరి పేద ప్రజలకు వైద్యం అందిస్తూ మరి 25 బస్తీ దవాఖానాలు ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో మరి గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు, ఎమ్మెల్యేల, మంత్రులతోటి ఇనాగ్రేట్ చేసుకుని ప్రజలకు ఇంకా చేరువలో వైద్యాన్ని తీసుకుపోవడానికి, వైద్యం పట్ల, ప్రజల పట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, KCR గారికి మరి అలా గౌరవ KTR గారికి ఉన్న చిత్తశుద్ధి మరి మరొక మైలురాయిగా మరి అలా అభివర్ణిస్తుంది. बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौज़म खान ने GHMC डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हमरा बहादुरपुरा हलके में 2 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा महकमे सेहत के हुक्काम और मजलिसी कारकुनान मौजूद थे. आज मोची बस्ती में, मोची कम्युनिटी हॉल में और यहाँ बंदलगुड़ा में बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया. यहाँ मुकामी MLA और मुकामी आवाम के दिलों की धड़कन हमारे मुकामी MLA मौज़म खान साहब के हाथों पर, और हमारे मुकामी कारपोरेटर गफ्फार साहब मेरे साथी, और मुबीन साहब, और हमारे हुसैनी पाशा साहब कारपोरेटर साहब, और हमारे GHMC के डिप्टी कमिश्नर AMOH और हेल्थ ऑफिसर्स मिलकर आज बस्ती दवाखानों का यहाँ पर आगाज़ किया गया. गुज़िस्ता GHMC में हुकूमत तेलंगाना आने के बाद पूरे तकरीबन 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया, क्योंकि बस्तियों में छोटी सी सर्दी आओ या खांसी या बुखार या वायरल इन्फेक्शन हो, आवाम के करीब रहने के लिए पूरे हर एक डिवीज़न में 2 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया. तकरीबन पूरे GHMC में 150 डिवीज़न में पूरे 200 बस्ती दवाखानों का आगाज़ किया गया. इसी तरह से आज पूरे हैदराबाद में म्यूनसिपल एंड IT मिनिस्टर KTR साहब और हैदराबाद के मिनिस्टर और बिलखुसूस यहाँ हैदराबाद पार्लियामेंट हल्के में असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कारपोरेटर्स और MLAs भी पूरे बस्ती दवाखाने के आगाज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. अल्हम्दुलिल्लाह आज तारीख़ तेलंगाना में जो डेवलपमेंट हो रहा है बेहतरीन तरफ से हो रहा, और बिलखुसूस यहाँ हैदराबाद हल्के में गंगा जमुना तहज़ीब असदुद्दीन ओवैसी साहब के ज़ेर सदारत में अल्हम्दुलिल्लाह गंगा जमुना तहज़ीब का एक मुज़ाहरा दिख रहा है. तेलंगाना के वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने सिद्दीपेट म्यूनसिपल ऑफिस में मोबाइल टेस्टिंग लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया. इस मौके पर हरीश राव ने मोबाइल टेस्टिंग बस का तफसीली मुआयना भी किया. वज़ीर हरीश राव की मौजूदगी में आवाम के मुफ्त कोरोना टेस्ट भी करवाए गए. इस मौके पर हरीश राव ने सिद्दीपेट की आवाम से मोबाइल टेस्ट लैब का फ़ायदा उठाते हुए अपना टेस्ट करवाने की ख्वाहिश की. ज़हीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी के अरकान ने RDO ऑफिस पहुंचकर सेक्रेटरीट की 2 मसाजिद को उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया. इस मौके पर ज़हीराबाद मुस्लिम एक्शन कमेटी के सदर मोहम्मद यूसुफ, सेक्रेटरी मोहम्मद मोइज़ुद्दीन के अलावा अरकान मोहम्मद लुक़मान, मौलाना मुजीब क़ासमी, ज़िया क़ाज़ी और दीगर मौजूद थे. ज़िला विकाराबाद में हो रही ज़बरदस्त बारिश की वजह से 4 साल बाद कोटपल्ली प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज होकर बह रहा है, जबकि पानी के तेज़ बहाव से यहाँ के इलाके में मौजूद नागा समंदर और रुद्रारम के बीच ब्रिज बह गया है. देखिए तफसील इस रिपोर्ट में.
ضلع وقار کا سب سے بڑا آبپاشی کوٹپلی پروجیکٹ گزشتہ 2 دنوں سے ہو رہی دھواں بارش کے باعث مکمل طور پر لبریز ہو کر بہہ رہا ہے۔ بتا دیں کہ کوٹپلی پروجیکٹ کی مکمل سطح آب 24 فٹ ہے۔ واضح رہے کہ 4 سال پہلے 2016 میں ہونے والی زبردست بارش کے بعد اس کی سطح آب مکمل 24 فٹ تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد سے اس پروجیکٹ میں پانی کا ذخیرہ برائے نام ہی ہو رہا تھا۔ وہیں اس سال گرما کے موسم میں اس پروجیکٹ کی سطح آب صرف 3 فٹ رہ گئی تھی، جس کے باعث اس علاقے کے کسانوں اور مچھروں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن اس سال ضلع وقار میں زبردست بارش ریکارڈ کی جا رہی ہے اور گزشتہ 2 دن سے ہو رہی موسلادھار بارش سے کوٹپلی پروجیکٹ لبریز ہو کر بہہ رہا ہے، جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کوٹپلی پروجیکٹ کے ذریعے 9200 ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر 1960 میں عمل میں لائی گئی تھی۔ پانی سے لبریز کوٹپلی پروجیکٹ کے خوبصورت منظر کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے سیاحوں کا ہجوم بھی یہاں دیکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کوٹپلی پروجیکٹ کے لبریز ہو کر بہنے کی وجہ سے ناگ سمندر اور رودرارم کے درمیان موجود عارضی طور پر بنایا گیا برج تیز پانی کے بہاؤ سے بہہ گیا۔ برج کے بہہ جانے سے اطراف و اکناف کے موضوعات کے عوام کو کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ برج کے بہہ جانے سے نقل و حمل میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ وہیں کوٹپلی پروجیکٹ کے اطراف و اکناف کے موضوعات میں رہنے والوں نے بتایا کہ سال 2016 یعنی 4 سال پہلے بھی بارش کے بعد تیز پانی کے بہاؤ کی وجہ سے یہ برج پوری طرح بہہ گیا تھا اور متعلقہ عہدیداروں نے اس وقت عارضی طور پر اس برج کی مرمت کی تھی۔ موضوع والوں نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ برج کی مرمت میں لاپرواہی برتنے سے رات میں ہوئی تیز بارش اور پانی کے بہاؤ نے برج کو دوبارہ بہا دیا۔ گاؤں والوں نے مطالبہ کیا کہ اس برج کی پختہ طور پر تعمیر کی جائے تاکہ اس پروجیکٹ کے اطراف و اکناف کے موازیات والوں کو دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ కోట్పల్లి ప్రాజెక్టు అలుగు గత రాత్రి 7:30కు అధిక ప్రవాహం వల్ల రోడ్డు తెగిపోవడం వల్ల ఇటు నుంచి ఈ రోడ్డుపై నుండి ఎలాంటి వాహనాలను కానీ ఏ వ్యక్తులను కానీ ఇటు నుంచి వెళ్ళనివ్వడం లేదు। పై అధికారుల ఆదేశం మేరకు ఇక్కడ పూర్తి బందోబస్తు बैरिकेडलतो निर्वहिस्तुन्नाम। शहर हैदराबाद के लंगर हाउस इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी क़ादरी बगदादी गौसुस्सानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ 27 ज़िलहिज्जा 18 अगस्त बरोज़ मंगल को बाक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। बताया गया है कि कोरोना वबा की वजह से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दी गई हिदायत पर अमल करते हुए उर्स शरीफ में महदूद अफराद को ही शिरकत की इजाज़त दी गई है। रस्म संदल माली ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी सज्जादा नशीन के नामज़द बड़े साहिबजादे सैयद सादुद्दीन मोहम्मद क़ादरी उर्फ़ अहमद पाशा अंजाम देंगे। तमाम ज़ायरीन मुरीदैन मोतक़दीन से ख्वाहिश की जाती है कि वो अपने घरों में ही हज़रत के फ़ातिहा ख़्वानी व नियाज़ शरीफ और दुआ का एहतमाम करें। दरगाह शरीफ आने की ज़हमत ना करें क्योंकि कोरोना से हिफाजत के लिए गाइडलाइंस पर अमल करना ज़रूरी है। शरीफ नबील गौस आज़म हज़रत सैयद शाह मीरा हुसैनी क़ादरी बगदादी गौसुस्सानी का उर्स शरीफ 27 ज़िलहज मुताबिक 18 अगस्त बरोज़ मंगल बाक़ीदत एहतराम हुकूमत तेलंगाना की तहदीदात वबाई कोरोना की एहतियात और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब MP और कारवान के MLA कौसर मुहिद्दीन साहब की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए महदूद अफराद ख़ानदान के साथ मनाया जा रहा है। रस्म संदल माली ज़ेर सरपरस्ती सैयद शाह मोहम्मद क़ादरी साहब सज्जादा नशीन के नामज़द बड़े साहिबजादे सैयद सादुद्दीन मोहम्मद क़ादरी उर्फ़ अहमद पाशा साहब अंजाम देंगे। तमाम ज़ायरीन मोतक़दीन मुरीदीन मुतवस्सिलीन से ख्वाहिश की जाती है कि अपने घरों में ही हज़रत के फ़ातिहा ख़्वानी नियाज़ शरीफ और दुआ का अहतमाम करें। दरगाह शरीफ आने की ज़हमत न करें क्योंकि तहदीदात पर अमल ज़रूरी है। साहिब सज्जादा नशीन इस सिलसिले में तमाम मोतक़दीन से इस पर अमल करने की ख्वाहिश करते हैं। मिन जानिब सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह।
नामपल्ली दरगाह यूसुफिन के हाथे में वाक़ दरगाह हज़रत फैज़ानी माँ साहिबा उर्फ झटपट बीबी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ मनाया गया। इस मौके पर जनाब सैयद फसीउद्दीन अहमद खिदमत गुजार बारगाह आलिया की निगरानी में मरासिम संदल अदा किए गए। इस मौके पर GHMC डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरोना वायरस वबा को देखते हुए हुकूमत और वक्फ बोर्ड की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करते हुए महदूद तादाद में ही उर्स शरीफ का इनेकाद अमल में लाया गया। खिदमत गुजार सैयद फसीउद्दीन अहमद ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम और मुतवल्ली हजरात यूसुफियन सैयद हसन शब्बीर हुसैनी और निज़ाम बाबा का शुक्रिया अदा किया। सैयद फसीउद्दीन अहमद ने मौजूदा वबाई दौर में भी दरगाहों के उर्स और दीगर उमूर में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की निगरानी में किए जा रहे इक़दामात की सताइश भी की। टॉलीवुड के फिल्म तज्ज़िया निगार कत्ती महेश को हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर भगवान राम पर मुतनाज़ा बयान पोस्ट करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। पुलिस ने कत्ती महेश को मेडिकल टेस्ट के लिए उस्मानिया अस्पताल भेज दिया। उसके बाद उन्हें नामपल्ली की क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने कत्ती महेश को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। बता दें कि कत्ती महेश के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस ने IPC की दफा 153A कम्युनल एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पिछले दिनों उन्होंने लॉर्ड राम को लेकर मुतनाज़ा बयान दिया था, जिसके बाद उन्हें हैदराबाद से बेदखल कर दिया गया था। आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। तारीखी मौज़म जाही मार्केट के तज़ीने-नो के काम मुकम्मल। इनॉग्रेशन के बाद KTR ने कहा, कर रहा हूँ फख्र महसूस। GHMC हुदूद में मजीद 25 बस्ती दवाखानों का आगाज। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने हब्सीगुड़ा में किया बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह। याकुतपुरा हल्के असेंबली में मजीद 3 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह। रियासती वज़रा KTR मोहम्मद महमूद अली ने असदुद्दीन ओवैसी के हमराह की शिरकत। वज़ीर खजाना हरीश राव ने सिद्दीपेट में किया मोबाइल टेस्टिंग लैब का आगाज। आवाम को मोबाइल टेस्टिंग लैब का फायदा उठाते हुए टेस्ट करवाने की जाहिर की ख्वाहिश। जिला विकाराबाद में जबरदस्त बारिश। 4 साल बाद कोटपल्ली प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर लबरेज। पानी के तेज बहाव से बह गया ब्रिज। लॉर्ड राम पर मुतनाज़ा बयान पोस्ट करने के इल्जाम में टॉलीवुड फिल्म एक्सपर्ट कत्ती महेश को किया गया गिरफ्तार। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।